नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का जॉइंट एजेंटर, जिसमें हम बात करते हैं जन समस्याओं की। सबसे बड़ी जन समस्या जिसको लेकर आए दिन किसान आंदोलनरत हैं, उसमें गन्ना किसान, जो कि किसान को कहा जाता है कि कुशीनगर जनपद और महाराजगंज को क्षेत्र जो है वो चीनी का कटोरा है और यहाँ चीनी मिलें हैं। जो किसान है उसकी प्रमुख फसल गन्ना है। गन्ने की समस्या को लेकर, गन्ने में भुगतान को लेकर, गन्ने में बीमारी को लेकर और आपदाओं से नुकसान को लेकर अक्सर किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समय नेबो नौरंगिया क्षेत्र के कुछ ग्रामीण जो कि अपने गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए और गन्ना आवंटन को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर उनके द्वारा कुछ समस्याएं गिनाई जा रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उनके गन्ना मूल्य के भुगतान में काफ़ी समस्याएं होती हैं और जो वर्तमान समय में अतिवृष्टि से गन्ना का नुकसान हुआ है उसको लेके भी उनको काफ़ी समस्याएं हैं। तो बात करेंगे किसानों से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रमुख समस्या क्या है और किस चीज़ के लिए वो इकट्ठा हुए हैं और उनकी प्रमुख मांगे क्या है। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और किस क्षेत्र में है और क्या समस्याएं हैं आपकी। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। हम ग्राम विजयपुर के वासी हैं। छठी पट्टी सेंटर में उतरता प्रथम, और हम लोग अपना गन्ना कप्तान को नहीं देंगे, ढाड़ा या पिपराज को दिया जाए। तो गन्ने का आवंटन जो होता है वो किस तरह से होता है, क्यों आप कप्तानगंज को नहीं देना चाहते? पेमेंट नहीं दे रही है। बस कितना बकाया है, कब से बकाया? पूरा बकाया 1 महीना दाम दिया है, अभी 1 महीना 7 दिन दाम बाकी है। पिछले सत्र में जी। और इस सत्र में वही आवंटित है, तो किसको चाह रहा है, किस पिपराज को दिया जाए या ढाड़ा को दिया जाए, कप्तान को दिया जाए। अच्छा, ये गन्ने की फसल को इस अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान हुआ है। किस तरह से, कोई सर्वे हुआ है, कुछ हुआ? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ। गन्ना सूख गया है। अभी जो बचा है गिराएंगे, वो भी पेमेंट नहीं मिलेगा कप्तानगंज, तो गन्ना हम क्यों कप्तानगंज है। और भी किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? विजय प्रताप सिंह है। जैसे हम लोग कप्तानगंज गन्ना जो फैक्ट्री देते हैं, तो जो गिरा दिए उसका पेमेंट नहीं मिला। जो कर्ज पताई लेके खेतों में गुड़ाई उड़ाई फिर गन्ना बोए, गन्ना सूख गया। किसी के बच्चे का शादी नहीं हो पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार तो ये कहती है कि 14 दिन में भुगतान हो जाएगा। सरकार तो कहती है ना, लेकिन आज तक कभी हुआ ही नहीं है। हम लोग जब से पैदा हुआ था तब से और आज तक कभी 14 दिन में भुगतान कहाँ नहीं हो पाया है। क्या क्या बकाया है आपका? 2003 और 4 का डिफर अभी तक कप्तानगंज फैक्ट्री नहीं दी है। सारे किसानों का डिफर बाकी है 2 साल का। हाई कोर्ट भी हुआ था तो हुआ कि धीरे धीरे वो हम देंगे, तो आज तक किसी को नहीं मिला। और इस साल तो फिर गन्ना बोने के लिए आदमी मजबूर है। खेती कैसे करेगा, पैसा ही नहीं है किसी के पास। और जो गिराया फैक्ट्री के पास है, जो लगाया खेत में सूख गया। तो हर किसान यही सोचता है कि कप्तानगंज न दे के किसी भी फैक्ट्री को दे दिया जहाँ पेमेंट लोगों को मिले, कुछ समस्या हल हो। अब अपनी समस्या बताइए। क्या कप्तानगंज फैक्ट्री गन्ना भुगतान नहीं कर रही है? गन्ना भुगतान नहीं कर रही है। हाँ। तो कौन सी फैक्ट्री भुगतान करेगी? इसके पहले कहीं और भी देते थे आप लोग गन्ना, जहाँ से भुगतान समय से मिलता? लक्ष्मी था, फैक्ट्री बंद हुई। कप्तानगंज हुआ, रामकोला हुआ। उसके बाद इस सीजन में पिपराइज को दिया जाए, ढाड़ा को दिया जाए। अच्छा, सरकारी मिल है। हाँ, पेमेंट हमारा मिल जाएगा। अच्छा, आप प्राइवेट फैक्ट्री को अपना गन्ना नहीं देना चाहते हैं, सरकारी मिलों को देना चाहते हैं ताकि आपका पेमेंट का भुगतान हो सके। तो यहाँ एक हमारे बीच दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार इस क्षेत्र से हैं, हाटा क्षेत्र को देखते हैं, और केन के डायरेक्टर भी हैं, जैसे कि जानकारी है। इनसे भी बात करते हैं और इन्होंने काफ़ी दिनों से कवर किया होगा, क्षेत्र की समस्याओं को देखा होगा। इनसे भी जान लेते हैं कि आप केन के डायरेक्टर थे, क्या क्या समस्याएं हैं किसानों की यहाँ पर? इसे ये लक्ष्मीगंज चीनी मिल के क्षेत्र का गांव है। लक्ष्मीगंज गन्ना विकास समिति क्षेत्र में यह गांव आता है। तो लक्ष्मीगंज चीनी मिल तत्कालीन सरकार की नीतियों के कारण बंद हो गई और उसका गन्ना अभ्यर्पित होता है कप्तानगंज, रामकोला, ढाड़ा के पक्ष में। अब नई एक चीनी मिल आई है, उसके पक्ष में अभ्यर्पित हो रहा है। तो कप्तानगंज को छोड़ करके बाकी चीनी मिलों की भुगतान की स्थिति अच्छी है और कप्तानगंज चीनी मिल भुगतान किसानों को नहीं कर पा रहा है। पिछले साल जितना दिन चीनी मिल चली थी उसका 35% ही भुगतान हुआ है। 65% किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है। गन्ना एक्ट 1955, गन्ना खरीद अधिनियम 1955 के धारा 3C के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 दिन के अंतर्गत अगर चीनी मिलें गन्ना का मूल्य भुगतान नहीं करती हैं तो 15वें दिन से ब्याज
के साथ उनका भुगतान होगा। लेकिन दुर्भाग्य किसानों का है कि चीनी मिल के इतिहास में कानून बनने के बाद 1 पैसा ब्याज का मूल्य भुगतान नहीं हुआ है। 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल का बकाया रहता। अभी किसानों ने बताया होगा आपको कि 3-4 का अंतर गन्ना मूल्य, जिसका कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि यूपी स्टेट का जो भी न्यूनतम समर्थन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य तय है, उसके हिसाब से आप अंतर गन्ना मूल्य बना करके किसानों को भुगतान कर दें। तो मेरे समझ से 13-14 रुपया कुंटल प्रति कुंटल के हिसाब से भुगतान होना था, तो उसका भी भुगतान उसने नहीं किया है। तो इससे किसान हमारे बड़े आहत हैं, चूँकि इनकी एक पूंजी पहले से फंसी हुई है, आगे भी खेती करनी है और यहाँ के किसान बिल्कुल गन्ना मूल्य पर ही निर्भर हैं। उसी से इनकी बेटी की शादी होती है, रोटी खाते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है। ये तेलंगाना के किसानों के तरह से आज नहीं, इस साल तो अगले साल अगर यही स्थिति रही तो मजबूर हो जाएंगे आत्महत्या करने के लिए। कपास के किसान तेलंगाना में, महाराष्ट्र में मरने के लिए विवश हो गए थे। जो कीटनाशक कपास के लिए लाए थे उसको पी करके मर गए। वही हाल हमारे किसानों का होगा अगर सरकार नहीं चेतेगी तो। योगी सरकार ने बड़ी ही अच्छा गन्ना मूल्य के पहल पैरवी की, लेकिन कप्तानगंज जैसे चीनी मिलों के प्रति इनका डंडा नहीं चल पाता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये तो हमसे अच्छा सरकार ही बता पाएगी। हम लोगों की जो जानकारी है उसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ गोपनीयता होती है। सही है, लेकिन जो भी प्राइवेट चीनी मिल हैं, जैसे वहाँ खड्डा है, IPL है, प्राइवेट चीनी मिल में आपके महाराजगंज जिले में सिसवा है, भुगतान कर देती है। IPL की है, IPL ग्रुप की है, खड्डा कर देती है। रामकोला त्रिवेणी ग्रुप की मिल है, इसके जी में बकाया नहीं है। क्या कहते हैं, बिरला ग्रुप की ढाढ़ा चीनी मिल है, उसके जी में कोई बकाया नहीं है। पिपराइच गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की चीनी मिल थोड़ा आगे पीछे करके पेमेंट कर दे रही है, उसका भी बकाया नहीं है। केवल कप्तानगंज के जी में जो है वही किसान क्यों हमारे झेल हैं भाई, इनका भी कोई व्यवस्था हो। इन जो कम से कम लक्ष्मीगंज परिक्षेत्र के जो गांव हैं, जो कप्तानगंज को अभ्यर्पित हैं, तो हम उनके समर्पित तो हैं नहीं, हम अभ्यर्पित हैं। तो केन कमिश्नर को चाहिए कि इन गांव को, किसानों को के प्रति हमदर्दी बरतते हुए यहाँ के गन्ना किसानों का गन्ना ढाढ़ा, पिपराइच या जो भुगतान में सक्षम मिले हैं उनको देने का कष्ट करें। तो एक चीज़ तो आपने, जैसे जो भी प्राइवेट मिले हैं वो भी 14 दिन में भुगतान नहीं करते हैं। यानी सरकार, कई जगह ये कहा जाता है तो कि वर्तमान सरकार जो है वो पूंजीपतियों की गुलाम है। हमने कहा इसी तरह से तो हमने कहा कि चीनी मिल के इतिहास में मेरे जानकारी में अब तक किसी ने भुगतान नहीं किया है ब्याज का, बल्कि ब्याज पर तो चीनी मिलों ने एक बार हाई कोर्ट से स्टे भी ले लिया था। भला हो BM सिंह का कि जिन्होंने क्रस्ट करवा दिया उसको जो है, लेकिन फिर भी किसी आर्डर के बाद भी, 2-3 किसानों के आर्डर के बाद भी उनके ब्याज का भुगतान नहीं हुआ। तो कह लिया जाए कि व्यवसायियों के पीछे जो सरकार व्यवसाय करती है वो अभी उसी ढर्रे पर चलती है। छोटे ग्रामीण स्तरों पे यहाँ रास्ते में हम लोग देखा काफ़ी क्रशर चलते हैं जहाँ गुड़ उत्पादन होता है। गुड़ उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं वो अलग अलग फर्म लगाती है। तो क्यों ना छोटे स्तरों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया, जिससे गन्ना किसानों का समस्या। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, गुड़ व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन गुड़ व्यवसायियों पर राज्य सरकार द्वारा समर्थित गन्ना मूल्य दिलाने का कोई डंडा नहीं चल पाता है। तो किसानों का ही गन्ना आधे और औने पौने दाम में खरीदते हैं, मजबूर किसानों का गन्ना ही लेते हैं, औने पौने दाम में खरीदते हैं। कि गवर्नमेंट जो है इनसे MSP दिलवाए, SSP जो स्टेट सपोर्ट प्राइस है उसको दिलवाए, हम गन्ना इनको देंगे, क्यों नहीं देंगे। गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन गुड़ उद्योग जो प्राइवेट क्रशर चलाते हैं ये किसानों का जान मार देते हैं। इस समय 150-170 पर गन्ना खरीद रहे हैं, जबकि सरकार ने 350 घोषित किया इस सत्र के लिए। तो गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो किसानों के हित को भी देखा जाए। जैसे कहा जा रहा है वर्तमान सरकार में कि लोकल फॉर वोकल हों, अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दें। बहुत जगहों पे बहुत महंगी गुड़ भी काफ़ी महंगा बिक रहा है। करिए ना, लेकिन हमारे जो आप स्टेट सपोर्ट प्राइस उसकी गारंटी तो दिलवाइए कि उतना पैसा हम दिलवाएंगे, 350 दिलवाएंगे। अब इसके लिए तो सरकार को आगे आना होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं एक और किसान से और ये जान लेते हैं कि आपने अभी एक ज्ञापन सौंपा है, किस मद में था और किस कंडीशन के लिए था, किस चीज़ करके। जो हमारे किसानों की स्थिति है आज के परिवेश में, इसमें कप्तानगंज मिल से पीड़ित हमारे किसान जो आज यहाँ जुटे, हम सभी लोग आए हैं, उनकी कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए हम भी किसान हैं, किसी दूसरे इसी क्रय केंद्र से अलग क्रय केंद्र हमारा है। लेकिन हम किसानों की समस्या को देखते हुए या इसलिए हम देख रहे हैं कि कप्तानगंज मिल की जो स्थिति है या कई सालों से निरंतर इसकी यही स्थिति बनी हुई है। किसान अपने धैर्य को कब तक बनाए,
उसकी भी एक मजबूरी है कि उसकी बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी, दवा की व्यवस्था, यह सारी व्यवस्था वो गन्ने पे ही निर्भर है। इसलिए वह आज मजबूर हो करके इस बिंदु पे आया है कि हम बैठ करके आपस में एक मजबूती के साथ इसका निर्णय लें कि किसी भी कीमत पर हम जो आने वाला गन्ना हमारा, जो एक तो गन्ना हमारा सूखा हुआ है, आप देखे होंगे, क्षेत्र में आए होंगे, उसके बाद जो है कि गन्ने की स्थिति ये है कि अगर फिर गन्ना किसान को यह भय सता रहा है कि अभी हमारा पिछला पेमेंट लगभग 65-70% भुगतान हमारा बाकी है और पुनः अगर यह सीज़न अब प्रारंभ होने वाली है, अगर हम गन्ना फिर हमारा फैक्ट्री ले लेगा, अगर कप्तानगंज मिल को दे दिया जाएगा तो यह उन्हें पूरा विश्वास है कि यह गन्ने का भुगतान हमको पुनः, इसका भी गन्ने का भुगतान जो हमारा वर्तमान गन्ना है वो भी हमारा भुगतान फंस जाएगा और हमारी सारी की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए सरकार से मांग कर रहा है। कैन कमिश्नर के यहाँ जो भी प्रस्ताव, पहले तो हमारे बोर्ड इस समय नहीं कार्यरत हैं, बोर्ड जो है प्रस्ताव पहले भेजते थे और बोर्ड के माध्यम से जाता था। बोर्ड में जो है अपनी आवाज़ को हमारे डायरेक्टर जो किसान के अगुआ हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वह जब वहाँ बैठते थे तो अपनी बात को कहते थे और वह प्रस्ताव जो है सचिव के माध्यम से होते हुए, डीसीओ से होते हुए कैन कमिश्नर तक जाता था और वहाँ से हमें आवंटन, क्रय केंद्र हमारे आवंटन होते थे। लेकिन इस बार मनमानी ढंग से जो है, क्योंकि हमारे बोर्ड के मेंबर जो हैं वह इस समय निष्क्रिय हैं, बोर्ड हमारा सक्रिय नहीं है, इसलिए मनमानी तरीके से वह फैक्ट्री के किस स्वार्थ, तमाम ऐसे स्वार्थ हैं जिस स्वार्थ में फैक्ट्री में हाँ मिलाते हुए पुनः यह प्रस्ताव दे दिया गया है कि पुनः इन गांवों का क्रय केंद्र जो है कप्तानगंज मिल को ही दिया जाए। इसको जानते हुए किसान आक्रोशित हैं और किसान की यह मांग है कि किसी भी कीमत पर हमारा गन्ना ऐसे मिलों को दिया जाए जिससे हमारा 100% भुगतान सुनिश्चित हो और हमें भुगतान मिले, जिससे हम अपनी दिनचर्या, अपनी रोजी रोटी, अपनी व्यवस्था को कायम रख सकें। इसी लड़ाई के लिए हम लोग भी इसमें इनकी सहभागिता में इनका ज्ञापन जो इन लोगों ने अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक हैं, इनके माध्यम से हम अपनी इनकी किसानों के हित में कैन कमिश्नर तक अपनी आवाज़ को, अपनी इस ज्ञापन को पहुंचाएंगे और पूरा भरपूर कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान हो और क्रय केंद्र कप्तानगंज छोड़ करके ऐसे मिलों को दिया जाए जिनका 100% भुगतान सुनिश्चित हो और इनका भुगतान हो सके। तो यहाँ जिसके माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है राजेश सिंह जी से, इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार और ये जान लेते हैं कि किस तरह क्या लगता है कि यह किसानों की मांग पूरी हो पाएगी। एकदम किसानों की मांग पूरी। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और यहाँ कहीं से यह गैप है जिसके नाते यह प्रस्ताव चले गए हैं, कहीं से गलती है। अगर मिल भुगतान नहीं करती है तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि इनको भुगतान करना पड़ेगा। अगर भुगतान नहीं करेंगे तो गन्ने का आवंटन रोका जाएगा और सरकारी स्तर पर रोका जाएगा। कई ऐसे भी चीनी मिलें हैं जो कई किसानों के पेमेंट लेके बंद हो गई, उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ, जैसे पटरौना चीनी मिल जिसको चलाने की बार बार मांग लोग करते हैं। तो क्या गारंटी है किसानों के साथ कि आखिरी साल है सत्र का, कुछ ही समय बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव में, क्या गारंटी है किसानों की ये मांग पूरी हो जाएगी? नहीं, ये हमारी सरकार पुनः आ रही है, कभी इस तरह का मत सोचें कि सरकार जो है नहीं आएगी और सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है। देखिए, हमारा गन्ने का मूल्य का भुगतान पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। 2-1 मिलें हैं जो अपने को बीमार घोषित करके और इस तरह का खेल रही हैं और उसके खेल को सरकार ने समझ लिया है और संबंधित लोगों को इस संदर्भ में यह बता भी दिया गया है और बताया भी जाना है। चूँकि हम लोगों को ज्ञापन दिया, मैंने ज्ञापन पढ़ा है, इनकी मांगें जायज़ है कि यदि हमारा पेमेंट नहीं है तो हम अगला गन्ना इनको क्यों दें और हमारा पेमेंट मिले, इसके लिए ये लोग जो है, क्योंकि आवश्यकता हो गई, खेतीबाड़ी का समय आ गया है गन्ने का। अभी हम गन्ने के ही क्षेत्र में हैं और हमें लगता है कि बहुत सारे गन्ने सूख भी गए हैं और क्रेशर जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, कम दाम में ले रहे हैं और ले करके वह अपना काम कर रहे हैं, उद्योग व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वास्तव में यहाँ इस क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पर, और जगह तो नहीं लेकिन क्षेत्रीय आधार पर यह समस्या यहाँ बनी हुई है कि किसानों का हित हो रहा है। अभी मालूम हुआ कि 2006-5 का जो है पेराई सत्र का डीफर यानी अंतर मूल्य जो है वो भी नहीं इन्हें मिला, जो मिलना चाहिए था, इनका हक था, उसको भी हम ज्ञापन में लिए हुए हैं। हम अपने संबंधित
नेताओं को और संबंधित उच्चाधिकारियों को इसको अवगत कराएंगे, मिलेंगे एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के, और इस समस्या के समाधान में मेरा समय पूरा दिया जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेगी और इस समस्या का समाधान भी करेगी। तो ये थी किसानों की समस्या। गन्ना किसान अक्सर समस्या में रहते हैं, कभी गन्ना सूख जाता है, कभी चीनी मिलें भुगतान नहीं करती हैं। चीनी के मूल्यों पर बार बार ये कहा जाता है कि चीनी के मूल्य कम है, जिससे गन्ना और चीनी मिलों को दिक्कत होती है, लेकिन चीनी मिल के पास अर्निंग के ढेर सारे साधन हैं। कई जगहों पर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, कई जगह डिस्टिलरी लगाई जा चुकी है। चीनी मिल अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने आय को बढ़ाने के लिए ढेर सारे यत्न कर रहे हैं। बहुत सारी चीनी मिलें जो सरकारी थी उनको प्राइवेट कर दिया गया, जिससे कि व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस हैं। देखना यह होगा कि ग्रामीणों की और किसानों की इस मांग पर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या इनकी इस समस्या का समाधान निकल पाता है। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।